Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग की कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग एंड इफेक्ट्स of water logging on crop production, and this question was asked in 2023 agriculture optional paper। जो 2023 की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की एग्रीकल्चर ऑप्शनल की पेपर थी उसमें ये क्वेश्चन पूछी गई थी। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। और इन प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो वाटर लॉगिंग के कॉजेज, वाटर लॉगिंग के इफेक्ट्स पूछे गए हैं। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी मस्ट डिस्कस इट नाइसली इन, और ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर नेक्स्ट ईयर आए या इन कमिंग फ्यूचर टाइम्स में आए तो हम लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। और इस क्वेश्चन को मैंने अपने कोर्स में भी अच्छे से कराया हुआ है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 और एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 की प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर के आप वो कोर्स कर सकते हो। उसमें मैंने वाटर लॉगिंग को अच्छे से कराया हुआ है, तो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वाटर लॉगिंग? वाटर लॉगिंग क्या होता है? हम सब जानते हैं वाटर लॉगिंग क्या होता है। दैट इज जल जमाव, पानी का एक जगह जमा होना। मान के चलो कोई एक फील्ड है, दिस इज सपोज ए फील्ड, और इसके ऊपर किसी भी रीजन से वाटर जमा हो गया है, ठीक है। देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ वाटर, एंड दिस वाटर इज नॉट एबल टू गेट आउट अर्ली, और ये वाटर जल्दी से बाहर नहीं जा पा रही है, वाटर को निकल नहीं पा रही है ठीक से, और यहाँ पे एक्युमुलेट हो गया अच्छे से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। इसी को हम लोग वाटर लॉगिंग कहते हैं। सो लेट्स सी इसके कॉजेज क्या क्या कॉजेज हैं वाटर लॉगिंग के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉल्टी इरिगेशन प्रैक्टिसेस। जो हम लोग फॉल्टी इरिगेशन प्रैक्टिसेस करते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा होता है। दैट इज जो हम लोग फ्लड इरिगेशन यूज करते हैं, और यू कैन से सरफेस फ्लो इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो फील्ड है उसमें वाटर को एक पाइप लगाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, पूरे फील्ड को फ्लडिंग कर देते हैं फील्ड में। सो दिस इज ए बैड इरिगेशन प्रैक्टिस, ठीक है। इससे क्या होता है, वाटर भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है, वाटर यूज एफिशिएंसी भी काफ़ी लोअर हो जाती है, और वाटर लॉगिंग तो हो ही रही है। इट इज़ वन। और इसके जगह हमें कैसे प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, हमें मैक्रो इरिगेशन करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन करना चाहिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फ्लड इरिगेशन। सो इट इज़ वन। पुअर ड्रेनेज दैट इज कि अच्छा सा हमारा ड्रेनेज नहीं है, ठीक है। पानी के से फील्ड है तो फील्ड से पानी बाहर निकलने का वो स्पेस ठीक नहीं है, इसमें पानी अधिक देर जमा हो जा रहा है। सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, पुअर ड्रेनेज। लैंड टोपोग्राफी कैसे, उस पर डिपेंड करता है। मान के चलो कोई फील्ड है, फील्ड की टोपोग्राफी ऐसे बीच में ये आप देख रहे हो यहाँ पे गड्ढा है, तो ऑब्वियसली कि जो ये होल है या जो भी ये गड्ढा है तो इसमें वाटर जमा होगा ही, तो इसमें पानी जमा होगा ही। सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। हैवी रेनफॉल और फ्लड, हो सकता है किसी एरिया में हैवी रेनफॉल हो या कहीं पे फ्लड आया हो, तो ऑब्वियसली फ्लड आया होगा तो वाटर लॉगिंग होगा ही। सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। सॉइल परमेबिलिटी कैसी है, सॉइल टाइप कैसे है, ठीक है। सॉइल परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि किस हिसाब से लीच हो रही है वाटर किसी सॉइल में। जैसे सॉइल है तो वाटर जल्दी जल्दी लीच हो रही है, किसी सॉइल में क्या धीरे स्लोली लीच हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे भी इफेक्ट पड़ता है और लॉगिंग होता है। सॉइल टाइप पे भी डिपेंड करता है, जैसे ब्लैक सॉइल है इसमें हम लोग कॉटन वगैरह लगाते हैं, तो ब्लैक सॉइल इज प्रोन टू वाटर लॉगिंग, इट इज प्रोन टू वाटर लॉगिंग। सो ये सारे चीज़ों पे भी डिपेंडेंट है। सीपेज इनफ्लो ऑफ वाटर, अब मान के चलो हमारी फील्ड है, उसके बगल से कोई जा रहा है, कोई कैनल जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कैनल से वाटर सीप हो रहा हो और वो सीप होकर हमारे फील्ड में आके जमा हो जा रहा हो। सो दिस कुड बी द प्रॉब्लम। सो ये सब कुछ कॉमन कॉजेज हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और भी काफ़ी सारे कॉजेज हैं, वी ऑल नो कि वाटर लॉगिंग के काफ़ी सारे कॉजेज हैं, पर क्योंकि मुझे यहाँ पे आंसर राइटिंग को कराना है तो मैंने 5-6 इंपॉर्टेंट कॉजेज लिख दिए हैं। और भी जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं और हमारे आंसर में होना चाहिए, तो यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस, उन कॉजेज को इनकॉर्पोरेट करें एंड लेट अस नो योर पॉइंट्स इन कमेंट। और जो भी पॉइंट्स आपको लग रहा है वो कमेंट करके हमें बताएं कि क्या क्या पॉइंट्स आप सोच पा रहे हो इसको लेके। सो you can do this. Now moving to the second part of the question, that is effects of water logging. वाटर लॉगिंग के क्या इफेक्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, पुअर सॉइल इरिगेशन। अब देखो क्या होता है, मान के चलो ये हमारा सॉइल है, इसके ऊपर वाटर लॉग्ड है और इधर रूट जोन है हमारा,
तब क्या हो रहा है कि वाटर के वजह से जो एक्सचेंज ऑफ एयर है वो नहीं हो पा रहा है, लेट इट बी ऑक्सीजन। तो रूट को भी ऑल नो कि ऑक्सीजन चाहिए, रूट को भी ऑल नो कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, और ये फिर ऑक्सीजन जो भी है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ एरिएशन, ठीक से एयर पास नहीं कर पा रही है। दिस इज वन। अल्टर्स पीएच, पीएच जो है एसिडिक हो जाती है अगर वाटर लॉगिंग काफी टाइम के लिए रहता है, तो यू कैन सी देयर एसिडिक पीएच। चेंजेज इन सॉइल टेम्परेचर, वी ऑल नो दैट सॉइल अगर उस पर आप वाटर रखोगे तो वाटर इज लोअर इन टेम्परेचर, तो इससे क्या होगा, सॉइल की टेम्परेचर भी लोअर हो जाएगी। और इससे तो प्रॉब्लम क्रॉप प्रोडक्शन में सब में से प्रॉब्लम होगी। सॉइल एरिएशन है, रूट जोन में अच्छी से सॉइल एरिएशन नहीं हो रहा है तो हमारा प्रोडक्शन लो हो जाएगा। एसिडिक पीएच हो गया तो अगर क्रॉप से एसिडिक पीएच को नहीं झेल पा रही हो तो हमारा यहाँ पे लो हो जाएगा। सॉइल टेम्परेचर लोअर हो गया तो टेम्परेचर लो होने से हो सकता है कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सॉइल में, दैट डाइज आउट, तो इससे प्रॉब्लम है। एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल सॉल्ट्स जो है वो एक्युमुलेट हो जाते हैं। रिड्यूसेस माइक्रोबियल एक्टिविटी, जैसे कि मैंने बताया पीएच हो रही है, एसिडिक हो रही है, सॉइल टेम्परेचर लोअर हो रहा है, एरिएशन कम है, तो इससे क्या हो रहा है, माइक्रोबियल एक्टिविटी ओवरऑल हमारा लो हो रहा है। देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल चेंजेज ऑल्सो। क्या होता है कि कभी कभी जो जहाँ इरोजन होता है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है, वाटर फ्लो फिर जो करता है तो उससे इरोजन वगैरह होता है, और ड्यू टू दिस इरोजन स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं। और इनफैक्ट कि जो हमारा अपर लेयर में तो टॉप सॉइल में तो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो ही रहा है, अधिक जो यहाँ पे लीचिंग वगैरह होती है तो इससे डाउन लेयर्स में भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। और भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, वी ऑल नो दैट। तो और भी जो इफेक्ट्स आपको लगते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं, अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करें, और कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमारा जो ये सेशन है इंटरेक्टिव सेशन बन सके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इफेक्ट्स क्या क्या हैं, काउजेस क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you, and if you like, if you share and subscribe, it motivates us to make more such videos for you. So like करें, share करें, subscribe करें. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.